Good morning, friends. Today we shall teach a very interesting poem, A Tiger in the Zoo. This poem is taken from the book First Flight of class 10th, and I want to tell you that this is the best poem about the differences between the tigers who is living in an open area and who is living in the zoo. हमें फ़र्क देखना है कि वो टाइगर जो जू के अंदर रहते हैं, जो एक केज के अंदर, पिंजरे के अंदर कैद कर दिए जाते हैं, और एक ऐसे टाइगर जो ओपन एरिया में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनमें अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है उनके अंदर। तो यहाँ पे पोएट ने कोशिश की है कि समझाने की कि दोनों टाइगर्स में क्या अंतर होता है। इसके मैं पोएट की बात करता हूँ तो लेस्ली नॉरिस इसके पोएट हैं। लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस। So now come to the first stanza. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage. पोएट कहते हैं कि एक टाइगर जो जू के अंदर रहता है, वो अपने पिंजरे के अंदर जो उसके स्थान, जो स्पेस मिला हुआ है, उसी स्पेस के अंदर थोड़ा सा अकड़ के चलता है। जैसे टाइगर्स क्या होता है, टाइगर्स जो है जितने भी फॉरेस्ट एनिमल्स होते हैं तो उसमें एक डेंजरस टाइप का एनिमल होता है, तो वो उसको अपने आप पे गुरूर होता है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो केज के अंदर, पिंजरे के अंदर रहने वाला जो टाइगर है, बस वो जो पिंजरे का स्पेस होता है, आपने देखा होगा कभी जू में जाते हैं हम लोग, तो वो उसी में घुर्राता हुआ फिरता रहता है, ठीक है ना। यानी वो उसी पिंजरे के अंदर ही बस एक घुर्रा के चलता है और अकड़ के चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। रेज बोलते हैं गुस्से को, और अपने पूरे गुस्से के अंदर, और जो पिंजरे के अंदर वेलवेट बिछी होती है, तो उसके अंदर ही, उस वेलवेट के ऊपर ही कुछ कदम अकड़ करके वो चलता है। ये उस टाइगर की बात करिए हमने जो कहाँ पे है, जो जू के अंदर है। ओके, अब सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए, इस टाइगर को एक छायादार स्थान पे होना चाहिए, ठीक है ना, और छिप करके इसको घात लगा के बैठना चाहिए, ठीक है ना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास जहाँ पे दूर दूर तक छिप बिछी हुई हो, ऐसी घास में इसको छिप करके बैठ जाना चाहिए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी बहता हो, जहाँ पे पानी हो और जहाँ पे मोटे ताजे हिरन आते जाते रहते हो, तो इस टाइगर को तो वहाँ पे होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। ही शुड बी स्नॉर्लिंग, स्नॉर्लिंग बोलते हैं गुर्राना, जो गुर्राने की आवाज़ होती है टाइगर्स की, तो उसको बोलते हैं स्नैरलिंग। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। अरे इस टाइगर को तो जंगल के किनारे वाले स्थानों पे जो गांव बसे होते हैं, उन गांवों के आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, फैंग्स बोलते हैं दांतों को, और इसको अपने दांतों को और अपने पंजों का रोब उनके ऊपर थोपते हुए वहाँ पे होना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को दहशत पैदा करते रहना चाहिए। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन ये बेचारा तो एक कंक्रीट की, एक कोठरी के अंदर, एक पत्थर से बनी हुई कोठरी के अंदर इसको कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इसकी जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे चली गई है। बार्स बोलते हैं सलाखों को, ठीक है ना। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और उसकी जो शक्ति है वो पिंजरे की जो सलाखें हैं बस उसी तक है, उससे बाहर नहीं है, ना उसका कोई बाहर रोब है।
इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स बोलते हैं जो जू में, चिड़ियाघर में देखने के लिए जाते हैं, जो लोग देखने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसे पता है कि मैं इस विजिटर को खा नहीं पाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो वो बेचारा इग्नोर करता रहता है उनको जू के अंदर। फिर वापस पोएट क्या करता है यहाँ पे, फिर वापस जू के अंदर आता है फॉरेस्ट से, यहाँ पे कहता है कि उसको तो कंक्रीट की सेल के अंदर बंद कर दिया गया है, कंक्रीट के पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया है, जहाँ पे उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे छिपा दी गई है, और वो उसकी जो ताकत है सिर्फ सलाखों तक ही सीमित है, और उसे अपनी ताकत पर अब वहाँ पे गुरूर भी नहीं आता। वो आने जाने वाले जो विजिटर्स होते हैं उनको इग्नोर करना शुरू कर देता है। लास्ट एंड नेक्स्ट स्टैंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात को आखिरी आवाज़ सुनता है। कौन सी? द पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग कार्स बोलते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं या पुलिस जो रात को गश्त करती है रोड पे, तो उनकी गाड़ी होती है, लाइटिंग वगैरह चलती रहती है जिसमें, तो दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोलिंग कार्स। ओके, तो यहाँ पे कहता है पोएट कि वो जो टाइगर है जो सलाखों के पीछे कैद है, वो पेट्रोलिंग कार की रात को आखिरी आवाज़ भी सुनता है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और अपनी चमकदार चमकीली आँखों से जो आकाश के अंदर चमकीले सितारे हैं उनको स्टेयर्स मतलब होता है ताकता रहता है, स्टेयर्स मतलब ताकते रहना, तो देयर इज लिट बिट डिफरेंस बिटवीन स्टेयर्स एंड वॉचिंग, लुकिंग एंड सीइंग। ओके, स्टेयर्स का मतलब है कि किसी चीज़ को बार बार घूर के देखते रहना कॉन्टिन्यूसली, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोएट कहता है एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, अपनी चमकीली चमकदार आंखों से आकाश में जो चमकीले सितारे होते हैं उनको लगातार घूरता रहता है। बस इसके अलावा जो जू के अंदर रहने वाला जो टाइगर होता है उसके पास इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पोएम बाय लेस्ली नॉरिस, and I hope you will revise this poem at least 2 times and will watch my video at least 2 times। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय, हैव अ गुड डे।